नाज़रीन किराम और यहाँ पर जो मौजूद हाज़रीन हैं, मैं एक ऐसी फैमिली की तरफ बढ़ रहा हूँ। रिजवान का जिक्र है, पकड़िए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक है, खैरियत से? ये अल्लाह का करम है जी। नाज़रीन किराम, मैं आपको बता दूं कि आप सुनिएगा ज़रा, बस तवज्जो से और दिल पर हाथ रख के सुनिएगा कि ऐसे भी घर हैं और क्या इनके साथ इस वक्त जुल्म हुआ है। 9 दिन कबल, सिर्फ 9 दिन पहले, अभी ये जो बेरोज़ भाई रमज़ान है जी, 9 दिन पहले, याद रखिएगा जहन में, 9 दिन पहले, 9 दिन कबल रिजवान घर से इफ्तार ख़रीदने के लिए निकला था। घर वापस नहीं आया, बहुत तलाश की, कहीं चला गया होगा, कहीं दोस्तों में, कहीं इधर उधर, और तलाश के बाद जब कोई ख़बर न मिली तो 3 दिन के बाद रिजवान की लाश लियारी नदी से मिली, जिसकी गर्दन कटी हुई थी। यानी पहले उसको कत्ल किया और उसके बाद उसकी गर्दन भी काट डाली। रिजवान घर का और 7 बहन भाई और अपने वालिदैन का वाहिद कफ़ील था। अब ये ख़ानदान रिजवान के बाद बिल्कुल बेसहारा हो गया है। इनकी आमदनी का कोई ज़रिया नहीं है, घर भी किराए का है और खाने पीने को भी घर में कुछ नहीं है। 9 दिन कबल, अब इनके यहाँ क्या ईद होगी और क्या ये ईद का मतलब जाने, क्या जाने ईद। 9 दिन कबल जब इनके घर में जो हुआ है और गर्दन कटी हुई लाश का आना, ये सोचिए थोड़ी देर के लिए कि एक तो जनाजा आता है घर में किसी का, और एक ऐसा जनाजा है जो सरवरीदा हो, जिस पर सर ही ना हो। किस तरह से उसको दफनाया होगा, कैसे गहवारे में लटाया होगा, कैसे तदफीन की होगी। थोड़ी देर के लिए इंसान अपने दिल पर हाथ रख कर सोचे तो उसे एहसास होगा कि इनके साथ क्या बीता। कुछ फरमाएंगे? आमिर भाई, मेरा मसला ये है कि मेरे जो मैंने अपना मसला पेश किया था मेरी बच्ची का, आमिर भाई जी, कि मेरी बेटी जिनका नाम है दुआ अली जी, ये बाय बर्थ, आमिर भाई ये इनके एक मसला था कान का और दांतों का, मुंह का। रिजवान के साथ कौन है? रिजवान के साथ भी कोई आए? आप है ना? मैं आता हूँ आपकी तरफ, पहले मैं उनकी तरफ चला जाऊँ, असल में मुझे बताया नहीं गया था। जी आप बताइए पूरा रिजवान का। जी, मैं रिजवान की वालदा हूँ। आप बताएं। हाँ, माइक ऊपर कर लीजिए। मैं रिजवान की वालदा हूँ जी। मेरा बच्चा इफ्तारी लेने गया था, उसने अफ्तारी लेके वापसी नहीं आया, उन्होंने जालिमों ने उसे कैद कर लिया। मैंने रात के 1 बजे मैं घर से निकली अपने बच्चे को ढूंढने, मेरा बच्चा नहीं मिला मुझे। मैं 3 दिन तक अपने बच्चे को ढूंढती रही, कहीं नहीं मिला। चौथे दिन पूछा कि जुम्मे के दिन उसकी लाश आई है। 10 लाश लेके आए तो उन्होंने, पुलिस वालों ने, थाने वालों ने हमें बुलाया कि शनाख्त कर लो। हमने तो शनाख्त नहीं हुई हमारे बच्चे की। हमारे बच्चे की तो पहचान में नहीं आया वो कैसा था, क्या था, इसको क्या कर दिया जालिम ने। शक्ल नहीं देखी आखिरी टाइम अपने बच्चे की। ये बहन है, इसके 4 बच्चे हैं, ये बेवा है। वाहिद सहारा था, बड़ा बेटा मेरा वही था। 6 बेटी हैं, एक छोटा बेटा है मेरा। वो ये मेरी, अब आप इनके साथ ही रह रही हैं? हाँ, मेरे पास साथ रहती है, मैं किराए के घर में रहती हूँ। तकलीफ कुछ है? हाँ, इसके बच्चे का ऑपरेशन भी करवाना है मुझे। हाँ, तो रिजवान क्या किसी जमात से ताल्लुक़ था? नहीं क्या जी, था? किसी जमात में नहीं था। मेरा बच्चा तो बिल्कुल सीधा साधा था, बस घर से काम, काम से घर, बस इससे अलावा कहीं नहीं जाता था। सिर्फ अपने पुराने इलाके में ज़रूर जाता था, वो भी न पुरानी गोली मार पे। हाँ। उससे अलावा फिर वापसी आ जाता था, कभी कहीं नहीं जाता था वो तो घर से अलावा। सही, इतने परेशान हो गए हमने। अब आप ये बताइए, आप क्या चाहती हैं, क्या आपके लिए हम करें? आप, मैं किराए के घर में रहती हूँ, मेरा कोई मेरे इतना वो नहीं है जो मैं अपना फ़र्ज़ात पूरे कर सकूँ। मैं खुद जॉब करती हूँ, मैं खुद जॉब करती हूँ, खाना वाना बनाती हूँ, घरों का काम करती हूँ। मैं भी मजबूर हूँ, मेरे लिए कोई मदद करें, आप मेहरबानी होगी आपकी ज़रा। सही है। अच्छा, तो हम आपको एक, तो आपने सुना बेरोज़ भाई कितना जुल्म हो रहा है इस शहर में कि जवान बेटे की लाश, आपने वैसे बड़ा
ताकत होगी आपके दिल में जो आपने अपने बेटे की गर्दन कटी हुई लाश देखी। बड़ा सब्र चाहिए इसके लिए। मैं आपके सब्र पर दाद देता हूँ मुझे आपको। तो वो पानी में डाल दिया, मेरे बच्चे की तो लाश ही समझ में नहीं आई कि कैसी थी, उसका चेहरा ही नहीं समझ में आया। किसी ने मुझे देखने नहीं दिया, कह रहे नहीं तुम्हारे से नहीं देखा जाएगा, तुम नहीं देख सकती। हमारे से देखा नहीं गया अपना बच्चा। अच्छा जी, मैं आपके लिए देखिए सबसे पहले तो मैं राशन का इंतज़ाम करवा देता हूँ। और ये ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट है, उनका एहसास राशन स्कीम है, ये राशन कार्ड है, ठीक है, ये आपके लिए मैं दे रहा हूँ और ये आप अपने पास रखिए। हर महीने आपको ये एक थैला है, इसमें चावल, दालें, चाय की पत्ती, चीनी, मसाला जात, ये सब इसमें होंगे। ये तेल है, ठीक है ना, और इसके साथ ही ये आटे की बोरी है। ये तीनों चीज़ें आपके लिए यहाँ पर मैं रख देता हूँ, ठीक है ना। बाकी ये महमूदा सुल्ताना फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से इसमें इतना कुछ है, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ बन जाएगी बात। और हम आपका मुसलसल टेक केयर करेंगे, आपसे राब्ते में रहेंगे। बच्चा नहीं आएगा, मेरा बच्चा मैंने देखा नहीं, मैंने अपने बच्चे को बिल्कुल नहीं देखा। मेरा बच्चा तो अब कहीं से भी नहीं नज़र आ रहा मुझे। मैं अपने घर में अकेले घूम रही हूँ, फिर रही हूँ। सुबह भी मैंने उठाया तो मेरे बच्चे को उठाऊँ रिजवान को जाके, रिजवान ही नहीं है। नहीं, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। नाज़रीन किराम, आप भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, एक माँ जिसका जवान बेटा, जिसका वाहिद सहारा, उसका लाशा कटी हुई गर्दन के साथ मिला और अब वो रिजवान इस दुनिया में नहीं है। कोई है मदद करने वाला इस माँ की, इसके आंसू पोंछने वाला कोई है तो बिल्कुल आगे बढ़े और मदद करे। मैं दुआ के वालिद की तरफ बढ़ता हूँ और ये आपके लिए यहाँ पे रखा हुआ है सामान, ठीक है ना। मैं दुआ के वालिद आपकी तरफ आता हूँ मैं, लेकिन पहले मैं एक वक्फ़ा ले लेता हूँ। वक्फ़े के बाद नाज़रीन किराम हम हाज़िर होते हैं। हमें यकीन है कि आप सब लोग हमारे साथ ही रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।